दोस्तों, जदयू में क्या हो रहा है ये पुराने विधायक ही पोल खोल रहे हैं। देखिए, अभी अभी जदयू एक सदमे से उभरी नहीं कि सदमे पे सदमे लग रहे हैं। अभी डॉक्टर संजीव पूर्व विधायक है, लेकिन जदयू छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने वो बातें कही, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जदयू को अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। उन्होंने ये बातें ऐसे ही नहीं कही है, उन्होंने कहा कि आप इसी बार के चुनाव में देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार को कैसे ये लोग रास्ते से हटा देते हैं। उन्होंने, उनका बयान आपको सुनाएंगे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी सी खराब है। पहले 2000 कुछ साल पहले जब विधानसभा, तो नीतीश कुमार थे, जदयू में सब कुछ देखते थे वही, लेकिन अब जदयू को कुछ ऊपर बैठे अधिकारी, कुछ मंत्री, कुछ सांसद, ये लोग जदयू को चलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और उन्होंने ये बातें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कही है। ऐसा सच में लगा कि जदयू में सच में कुछ हो रहा है। दोस्तों, ये सवालों के बाजार को गर्म करता है। आप देखिए, जिस तरीके से बात आई, संजीव जदयू के विधायक थे, भूमियार विधायक, और वो छोड़कर आरजेडी में चले गए और जैसे ही वो शामिल हुए, जैसे ही पार्टी की संस्था ग्रहण किए, उन्होंने ये बातें कह दी। अब आप सोचिएगा कि मैं स्पेसिफिकली ललन सिंह के बारे में क्यों बात कर रही हूं। तो दोस्तों, ये बातें सिर्फ संजीव जो विधायक है वो नहीं कहते हैं, ये बातें राबड़ी देवी ने भी कही थी, ये बातें तेजस्वी यादव भी कहते हैं और ये बातें वो सब लोग कहते हैं जो लोग जदयू छोड़ के गए हैं। जी हाँ, संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी, ये लोग जदयू में जो है वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जदयू आगे बढ़े। ये लोग इस तरीके की बातें होती है और अब कोई भी अगर जदयू को हैंडल कर रहा है तो वो यही लोग हैं। ये बातें डॉक्टर संजीव ने कही, जो कि जदयू के खास विधायक है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर की एक एक बात वो जानते हैं, अंदर की सभी चीजों को वो जानते हैं। और इसी कारण से कल उन्होंने खगड़िया में, जहां पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, वहां पर ही उन्होंने ये बात कह दिया कि नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी अब खराब हो गई है, अब उतने स्वास्थ्य से वो हेल्दी नहीं रह गए हैं और इसी कारण से नीतीश कुमार जो है अब जदयू को कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे। आप जरा उनका थोड़ा सा ये बयान। पहले नीतीश कुमार जनता दल यू के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नीतीश जी की तबीयत थोड़ा खराब है, नॉर्मल है, एज रिलेटेड इशू होता है। इसका गलत फायदा उठा के सीएम हाउस में 2-3 मंत्री, कुछ पदाधिकारी पूरा हाईजैक कर लिए हैं सीएम हाउस में बिहार की जनता को। कुछ नहीं सुनना है बिहार के लोगों का। सुना आपने, डॉक्टर संजीव ने ये बयान दिया और अब जदयू में कई और लोग टूट के जाने वाले हैं। जदयू में कई लोग ये देख रहे हैं कि भैया हमारा तो दाल नहीं गलेगा, हम पार्टी के लिए कितना मेहनत किए, लेकिन अब हमको वो तवज्जो, वो प्रायोरिटी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो अब तेजस्वी यादव जी, आरजेडी, जहां सच में कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जहां सच में तेजस्वी यादव क्रेडिट देते हैं कार्यकर्ताओं को, तो वहीं चले। और इसी कारण से अब सभी नेता, सभी विधायक पार्टी छोड़ के जाने का सोच रहे हैं, जाने की बात कर। अब देखिए ना, प्रहलाद यादव बेचारे बचाए थे सरकार को, वो सोचे कि हम पाला बदल लेंगे, तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनसे वादा किया कि ठीक है आपको टिकट देंगे, लेकिन खेल कर दिया ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कह दिया कि नहीं, हम टिकट नहीं देंगे। अरे भैया, आपकी सरकार को बचाया था उन्होंने, लेकिन ललन सिंह ने मना कर दिया। अशोक चौधरी से भी भिड़ते रहते हैं विजय कुमार सिन्हा। तो जदयू में और एनडीए में ये सब चीजें चल रही हैं, ये सब जदयू में चल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले और कितने लोग जदयू को तोड़ के जाएंगे? हमारे पास तो नामों की लिस्ट है, धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अब सारा बयान सुनिए कि आरजेडी में शामिल होते ही क्या कुछ कह रहे हैं परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं।
राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री मनोहर यादव जी, खगड़िया के एमएलए श्री छत्रपति यादव जी, अलौली के एमएलए श्री रामवृक्ष सदा जी, एमएलसी श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी और आए हुए और यहाँ के हमारे बेगूसराय खगड़िया के एमएलसी श्री राजीव कुमार हमारे बड़े भैया और साथ में जितने भी मंचा से कार्यकर्तागण हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता विधानसभा के खगड़िया जिला के और जो दूसरे जिला से भी आए हुए हैं, इस शुभ अवसर पर सभी का अभिनंदन है। भाइयों, आज का बहुत शुभ दिन है। मैं बहुत सोच समझकर आदरणीय तेजस्वी जी से बात हुई और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण आज के दिन में किया हूं। ये दिन बिहार के इतिहास में भी लिखा जाएगा, परबत्ता के इतिहास में तो लिखा ही जाएगा। और आप देखेंगे आदरणीय श्री लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो बार बार कहते थे कि उनकी पार्टी A to Z पार्टी है, तो वो करके दिखा दिए और सभी जाति समाज को साथ लेने के आगे बढ़ने का जो संकल्प तेजस्वी जी का है, ये बहुत अच्छा है। बिहार में अभी का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। ठीक है, जितना विकास हुआ था हुआ, लेकिन रोजगार के लिए बिहार एक लेबर हब बन गया है। हमारे विधानसभा से में हजारों हजार की संख्या में बाहर लोग जाकर के कमाते हैं। 20 साल बहुत बड़ा समय था रोजगार देने का, लेकिन वर्तमान सरकार रोजगार देने में असफल रही। मैं बार बार सरकार का मुद्दा उठाता था जो किसान विरोधी था, जैसे गैर मजरूआ खास जमीन और टोपो लैंड का आप देख रहे होंगे कि 9 साल से जमाबंदी नहीं है, हो रहा है, पता है नहीं ना हो रहा है। कितना दुखद है किसानों के लिए कि 9 साल से गैर मजरूआ खास जमीन का नहीं हो रहा है, जमाबंदी रोक दिया गया है। बकास जमीन का, टोपो लैंड का, इसके लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा था, तो इन लोगों को नागवार गुजरा। भाई वोट आप देते हैं तो हम खरकाही तो किसी नेता का क्यों करेंगे? हम झुकेंगे तो जनता के सामने झुकेंगे, मेरा सिर आपके सामने झुकेगा, आजीवन झुकेगा। आप हमारे मालिक हैं। मैं परबत्ता में कभी भी नेता बन करके नहीं आया हूं, बल्कि परबत्ता का बेटा बन करके आपके बीच में आता आया हूं। मैं 5 साल में जितना विकास किया, आप जहां जाइएगा आपको नजर आएगा मेरे विकास की गाथा। हर जगह पता चलेगा, चाहे कोई चौक हो, चौराहा हो, सड़क हो, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर तरह का कार्य मैं यहाँ पे किया हूँ परबत्ता में। और जहां से मुझे वोट मिला अथवा नहीं मिला मैं ये नहीं देखा, हर एक समाज को साथ में लेके आगे बढ़ा, क्योंकि सबका विधायक मैं ही हूँ जिसको जो मुझे वोट दिया अथवा नहीं दिया। इसलिए ईमानदारी पूर्वक मैं 5 साल काम किया। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी में मैं देखता हूँ कि वो बिहार के भविष्य हैं। आप लोग जिस बुलंदी से आज यहाँ पे आए हैं, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोग, हजारों हजार की संख्या में यहाँ आए। तो आप जान जाइए, अगर इतने लोग लग जाएंगे चुनाव में तो कम से कम 50,000 से ज्यादा से जीत होगी आपकी, 50,000। और मैं आपके सामने ये वादा करता हूं, अगर 50,000 से कम से वोट मैं जीता तो मैं जीतने के बाद भी रिजाइन कर दूंगा। आप लोग तैयार हैं ना इस पे? हर हर महादेव होगा ना? मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी। इस जोश के साथ कहते हैं, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन को, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आप लोगों के इरादों में जीत की गूंज है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद जरूर मेरे साथ रहेगा। और थोड़ी ही देर में तेजस्वी जी भी आप लोगों को संबोधित करेंगे अभी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वो लोग तुरंत ही हो जाएगा ये भी कार्यक्रम। लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है कि लोग पूछेंगे, पूछते हैं मेरे से कि आप जनता दल क्यों छोड़ दिए? मेरे पिताजी भी थे, मैं जनता दल यू में 2004 से सदस्य रहा हूं, 21 साल से इस पार्टी में मैं रहा हूं।
रिजल्ट ये हुआ कि 2015 वाला 20 वाला जनता दल यूं नहीं रह गया।